तो मेरा नाम है ऋत्विक और ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्किनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा पतले हैं और जिनको हट्टा कट्टा होना है मेरी तरह। क्योंकि भाई जब मैंने फिटनेस जर्नी की शुरुआत करी थी तब मैं बहुत ज़्यादा पतला था, लगभग 55 किलो का मेरा कुछ वजन रहा होगा उस टाइम पे। तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आई और ट्रस्ट मी हम बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो जाते हैं फिटनेस जर्नी को लेके। अगर हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे होते भाई, रिजल्ट शुरुआत में नहीं आएंगे जब तक आपको एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिलेगी। अगर आपको अच्छी गाइडेंस चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको सिर्फ 3 स्टेप्स में कि आप कैसे अपना वजन बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी मसल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कम से कम फैट पुट ऑन करके, ताकि जो मैंने गलती करी है ना मेरे पूरी फिटनेस जर्नी में वो आपको क्लियर हो जाए। भाई बिल्कुल मत करने गलतियां जो मैंने करी है, इसलिए बस 3 सिंपल पॉइंट्स मैं बताऊंगा, क्लियर पॉइंट्स बताऊंगा, उसको फॉलो करना, वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो गाइज मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल हूं, तो भाई जो भी मैं आपको बताने वाला हूं वो सारा ऑथराइज्ड रहेगा, वो मेरे एक्सपीरियंस में, मेरी नॉलेज पे, मेरी स्टडीज में। इस जर्नी में ना आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी वजन बढ़ाने के बारे में सोचो तो हमेशा ये सोचो कि मैं कम से कम फैट पुट ऑन करूं। यानी कि अगर आपका ज्यादा फैट पुट ऑन हो जाएगा, जो गलती मैंने करी थी कि भाई मैंने बड़ी गंदी डर्टी बल्किंग कर ली थी। एक्चुअली में मेरे जो ट्रंक वाला एरिया था ना, जो मेरा एब्डोमेन एरिया था, जो आपको दिख भी रहा होगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ओवरऑल जो मेरे शोल्डर थे, जो मेरे बाइसेप्स थे, वो इतने नहीं बड़े थे। अब दूसरी चीज ये है कि ताली देखो हमेशा 2 हाथ से बजती है ना। तो आप ये मान के चल लो, ये वाला हाथ मेरी न्यूट्रिशन को लेके और ये वाला हाथ मेरी वर्कआउट को लेके है। तो भाई आपका वजन तब अच्छे से बढ़ेगा जब आप दोनों हाथ का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, यानी कि अच्छी तरीके से क्लैप करोगे। तो बेसिकली आपको इस पूरी जर्नी के दौरान डाइट का पता होना चाहिए और वर्कआउट का पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या खाना है और कैसे आपको वर्कआउट या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को फॉलो करना है। आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं वर्कआउट को लेके कि भैया अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या वर्कआउट यूज करना चाहिए एटलीस्ट 3 महीने में। और एक बात बोलूं, अगर आपने जिम जाना स्टार्ट करा है ना तो भाई ग्रेट है बॉस। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जिम जाना स्टार्ट कर तो देते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन अब आपने अगर स्टार्ट कर दिया है और आपको उसको कंटिन्यू रखना है तो आपको एक अच्छे वर्कआउट प्लान के बारे में पता होना चाहिए। तो मंडे को आप लोग करने वाले हो बैक डे, ट्यूसडे को आप लोग करने वाले हो चेस्ट डे, वेडनेसडे को आप लोग करने वाले हो लेग्स डे, थर्सडे को आप रिकवरी टाइम दो, रिकवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे को आप करने वाले हो आर्म्स डे, यानी कि बाइसेप और ट्राइसेप डे, और सैटरडे को आप लोग करने वाले हो शोल्डर्स डे, यानी कि डेल्ट्स डे। संडे को फिर आप आराम करो, रिकवरी लो। तो बेसिकली नेक्स्ट 3 महीने तक आपको 2 दिन का रेस्ट लेना है और 5 दिन का वर्कआउट करना है। इसे मैं बोलता हूं दी ब्रो स्प्लिट। अगला तरीका तो भाई आपका न्यूट्रिशन ही है। हर किसी को न्यूट्रिशन में डाउट होता है और मुझे पूरा यकीन है आपको भी न्यूट्रिशन में डाउट होगा कि भाई डाइट क्या ले। तो हमारी फिटनेस की दुनिया में जो डाइट नापी जाती है वो नापी जाती है कैलोरीज से। तो बेसिकली आप जब कैलोरी सरप्लस लोगे तो आपका वजन बढ़ेगा और जब कैलोरी डेफिसिट लोगे तो आपका वजन कम होगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपका वजन है 70 किलो और आपकी मेंटेनेंस कैलोरी जो हम बोलते हैं BMR, बेसाल मेटाबॉलिक रेट, वो है 2000। अब एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूं, तो आपको 2000 कैलोरी से ज्यादा खाना है, तभी जाके आपका वजन बढ़ना स्टार्ट होगा। यानी कि 2200 कैलोरी, 2300 कैलोरी। अगर आप 300 कैलोरीज भी ज्यादा लोगे हर दिन अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से तो आपका वजन बहुत अच्छे तरीके से बढ़ना स्टार्ट होगा। क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला, हमें कम से कम फैट पुट ऑन करके ज्यादा से ज्यादा मसल पुट ऑन करनी है। अगर आपको डाइट बनाने में दिक्कत हो रही है तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको लेके चलता हूँ कि चलो भाई मेरा वजन है 70 किलो और मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2000, मैं सरप्लस में जाऊंगा तो मेरी हो जाएगी 2300। अब हम सबको पता है कि प्रोटीन कितना ज्यादा जरूरी है रिकवरी के लिए और मसल बिल्डिंग के प्रोसीजर के लिए। अगर मेरा वजन 70 किलो है तो मैं प्रोटीन लूंगा 1 से 1.5 ग्राम पर पाउंड ऑफ माय बॉडी वेट, यानी कि 70 किलो का बंदा 70 ग्राम प्रोटीन लेगा या फिर इसका 1.5 गुना ज्यादा, यानी कि 100 ग्राम प्रोटीन लेगा। आपको ना इस बात का पता होना चाहिए कि भाई प्रोटीन, कार्ब और फैट में कितनी कैलोरीज होती हैं। तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में मिलती है आपको 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्ब में मिलते हैं 4 कैलोरीज और 1 ग्राम ऑफ फैट में मिलती है 9 कैलोरीज। तो जैसे मैंने बताया कि
आपको जब टोटली 100 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना है तो 100 ग्राम इंटू 4 हो जाएगा आपका 400 कैलोरीज। अब क्योंकि मैं 2300 कैलोरीज में हूं तो 2300 कैलोरीज माइनस आप 400 कैलोरीज कर दो, बची कितनी 1900 कैलोरीज, 1900 कैलोरीज। अब 1900 कैलोरीज में से आपको फैट की परसेंटेज अलग करनी है और कार्ब्स की अलग करनी है, तो आपको टोटल 15% ऑफ योर टोटल कैलोरीज का फैट लेना है। और 1 ग्राम के में जैसे मैंने बताया कि 9 कैलोरीज मिल जाएंगी आपको फैट में, तो बेसिकली आपको अराउंड 100 ग्राम फैट लेना है एक दिन में टू कंप्लीट योर टोटल रिक्वायरमेंट, जो कि है 900 कैलोरीज। अब 900 कैलोरीज और 400 कैलोरीज को आप ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा आपको 1300 कैलोरीज, और जो बची हुई कैलोरीज यानी कि 1000 कैलोरीज वो आप कार्ब से लोगे। अगर मैं 1000 को 4 से डिवाइड कर देता हूं तो बचता है 250 ग्राम, और 250 ग्राम कार्ब्स आपको लेने हैं अपना वजन बढ़ाने के लिए। यानी कि अब अगर मैं बोलूं तो टोटल हो गया 250 ग्राम कार्ब्स, 100 ग्राम प्रोटीन और 100 ग्राम ही फैट्स। हाँ भाई, तो तीसरा तरीका है आपका रिकवरी और कार्डियो करो। मैंने पहले बोला था आपको कि हमें कम से कम फैट पुट ऑन करना है, और हम सबकी सबसे ज्यादा बड़ी गलती पता क्या होती है, जब हम गेनिंग कर रहे होते हैं ना तो हम कार्डियो करना बंद कर देते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने कार्डियो करना बंद कर दिया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और इसी एक्सपीरियंस से आप लोग सीख सकते हो कि आपको हर दिन वर्कआउट के बाद 20 से 30 मिनट कार्डियो करनी है इंक्लाइन में, यानी इंक्लाइन कर देना 6 और स्पीड कर देना 4। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकवरी करो, रात में कम से कम 7 से 8 घंटे सो, क्योंकि मेरे जो उस ऋत्विक को जानता हूँ जो 55-56 किलो का था वो पूरा सोता नहीं था, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी पूरी होती नहीं थी। तो अगर रिकवरी पूरी नहीं होती थी तो यार वजन भी कैसे बढ़े। तो मैं जब ढंग से सोने लगा और ढंग से सब कुछ मैं ट्रैक पे करने लगा तो धीरे धीरे करके मेरा वजन बहुत अच्छा हो गया और मैं 55 किलो से आ गया पूरे 75 किलो पे, जैसा आप देख रहे हो। तो अभी मैं 75 किलोस का हूँ मैं। और तो हमेशा ध्यान रहे कि भाई कोई शॉर्टकट से आपकी बॉडी नहीं बनने वाली है, हमेशा मेहनत से, सही गाइडेंस से, और पूरा ट्रैक करो, किसका, वर्कआउट का, डाइट का और रिकवरी का। और हाँ, जाने से पहले ना आपको एक वीडियो देखी होगी आई बटन में, मैंने एक मसल गेनर स्मूदी बनाई थी विदाउट प्रोटीन पाउडर। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो और आपका वजन बढ़ने में दिक्कत हो रही है और आपके पास बजट भी कम है तो वाली वीडियो जाके देखो।